फिटनेस एंड फाशी ज़्यादा है और फेथ एंड फिटनेस तो बहुत ही दूर की बात है। जो हमारा रिलीजियस तबका है मौलवी साहिबान का, इनकी फिटनेस क्यों नहीं होती? उनकी कुर्ता शलवार की वजह से ज़रा पेट नज़र नहीं आ रहा होता, अगर वो पैंट शर्ट पहन लें तो और नज़र आए। आप मेरे पास 2 दिन आओ सही है और आप बोलो यार मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। जैसे मैं करता हूँ। फेथ एंड फिटनेस की बात की, टैटू क्या कह रहा है? ये इसकी क्या स्टोरी है? सेकेंड ईयर में जाके मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। हाँ, हिजामा भी इज पार्ट ऑफ टैप। हम लोग जब भी हिजामा गए तो हमारी नीयत ही होनी चाहिए कि सुन्नत है और बाकी चीज़ें उसकी सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। थोड़ी नहीं आप जिम ही जाओ, मतलब अपनी हैंड को यूँ कर लोगे यूँ कर लोगे। जो औरत सेल्फ है वो स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके बच्चे स्ट्रांग कैसे बनेंगे? टैप के अंदर बेगम को लगा दिया, भाभी को लगा दिया, अम्मा को लगा दिया। अरे यार, अपने घर वालों को ही सारी नौकरियां दी हैं, बाहर वालों को कुछ नहीं। ये जो हमारा यूथ है ना, इसको बचाने के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो कम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे गेस्ट हैं अनस पराचा। कैसे हैं अनस? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे? अनस जो हैं वो लेवल 3 फिटनेस ट्रेनर हैं और इनकी फ़िज़ीक से ही वैसे आपको पता लग गया होगा, इनके जो बड़े बड़े मसल्स निकले हुए हैं उससे पता लग गया होगा। लेकिन भाई, आपकी जो फेस है माशाल्लाह, जो दाढ़ी है और जो आपकी अपीयरेंस है, उसके साथ फिटनेस, क्या करियर रहा आपका? और अब आप फिटनेस की तरफ एज अ करियर हैं या इसको पार्ट टाइम लेके चलते हैं? नहीं, आई प्रीटी मच डू इट फुल टाइम। तो कि किस तरह आए आप इस करियर की तरफ? लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बल्कि वो ख़ानदान में जब जाएं तो ख़ानदान वाले पूछते हैं और क्या कर रहे हो? तो फिटनेस तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? तो ये सवाल आपको भी मिला होगा। तो इसको एज अ करियर कैसे लेके चल रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग डिसेंट। और स्टार्ट ऑफ तो ऐसे ही किया था, इधर उधर मुंह मार के। भाई ये अम्मी चाहती थी कि शिपिंग में जाऊं क्योंकि पूरा दाद का ख़ानदान जो है ना वो उसी तरफ है। तो बहरहाल वो एक होता है ना पैशन वाली चीज़, पैशन का एक शौक़ शुरू से था। और वही मैं भी आपको बता ही रहा था, वैसे यू हैविंग अ कन्वर्सेशन कि भाई 2 दोस्त थे तो उनके साथ काफ़ी कन्वर्सेशन होती थी कि यार मकसद क्या है, करना क्या है, कुछ ऐसा करना है जिसमें मज़ा भी आए और रिस्क तो लिखा है वो मिल ही जाएगा। तो मेरा ये बिलीव था। तो और मैंने ये नहीं है कि आई डिडंट ट्राई आउट द अदर मॉडल। वही जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा टाइम मैंने इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐसे ही काम कर लिया आफ्टर ग्रेजुएटिंग। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अपना बैचलर्स किया। बट ऑल ऑफ दिस ना, वो जैसे नॉर्मल एक फेस चल रहा होता है हर एक बच्चे का, भाई स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर डिग्री लेनी है, तब तक उसको खुद नहीं पता होता उसको क्या करना है। बस वही वाला फेस चल रहा था। सेकेंड ईयर में जाके मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। हाँ, ये वजह हो गई ना शायद। तो मुझे असल में रियलाइज़ होना शुरू हो गया यार कि अब ये डिग्री जो मैं कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करनी है या अम्मी अब्बू चाहते हैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये जब सवाल करना शुरू किया ना, तो उसी टाइम पे मैं आपको बताया कि 2 दोस्त थे, उनमें काफ़ी मतलब वैसे तो पहले काफ़ी दोस्त थे लेकिन वो दोस्त नहीं थे। वाह। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऐसे कोई दोस्त बन गए और बने भी बड़े आयरॉनिक वे में, बट वो बिहाइंड द सीन्स वाली बात है। बट उनके थ्रू आई लर्नड अ लॉट अबाउट लाइफ। आई लर्नड अ लॉट अबाउट व्हाट आई वांट टू डू एंड एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गो टू देम ना, आई यूज्ड टू आस्क देम कि भाई यार इतना कुछ आई वांट टू डू। बट आई यूज्ड टू आस्क देम क्वेश्चन कि यार मैं अपने घर पे मुझे कोई इज़्ज़त नहीं करता, मैं क्या करूँ? वो ये टीनेजर वाली लाइफ नहीं हो रही होती। तो अब सारे बाकी जो नॉर्मल दोस्त हैं वो क्या बोलेंगे आपको, यार अपना भाई मैं समझ सकता हूँ यार, मैं तेरे साथ हूँ, ये बोलते थे। अबे तूने किया क्या है, तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इज्जत करें या तुम्हारे घर वाले? तो मैंने कहा यार ये मतलब वो मुझे जाके ना असलियत, मतलब एक सच्चाई मेरे सामने रखते थे। तो वो मुझे ना सर को ठिकाने लगाया उन्होंने कि यार तुमने एक्चुअली क्या किया। एंड देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग अबाउट अ लॉट अबाउट माई लाइफ कि हाउ आई वांट टू फिक्स थिंग्स अप। एंड दैट वाज द मोमेंट where I started getting serious about my life, you know. And I started thinking कि भाई अब now if I'm getting serious about my life, how serious are the things around me about that are serious about myself, you know, मतलब that are surrounding me, जो मेरे लिए खुद इतनी serious है या नहीं है। क्यों आप serious होना शुरू हो जाते हो, फिर आपको समझ आता है कि यार आपके लिए ये जो हो रहा है, is this happening for you or is this happening to you? तो बहरहाल वहाँ से उनसे आए क्वेश्चंस हुए और बस मुझे समझ आ गया। इधर वो वाला डिडंट वर्क आउट इतना अच्छे से, थोड़ा टाइम शिपिंग भी की, इतना मज़ा नहीं आया और बस वहाँ तो से अभी वो जो दोस्त हैं उन्हीं के साथ जॉइंट वेंचर है या अब वो कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे नहीं, उनका तो एक तो शायर था, हैं? वाह। तो वो काफ़ी डीप बातें करता था, लेकिन ये है कि बस कनेक्ट काफ़ी करता था। और दूसरा जो था बॉक्सर था। अच्छा। हाँ, वो बस करता ही बॉक्सिंग था पूरा टाइम। अच्छा, तो आप भी तो बॉक्सिंग वीडियोस चल रही होती हैं, स्टेटस पे आ रहे हैं अनस भाई टांगे मार रहे हैं, लातें मार रहे हैं,
घूसे मार रहे हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली यही हुआ था कि मैंने वैसे स्टार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग से किया था शुरू में, जैसे हम लोगों को शौक होता है। मैंने उसकी भी अपनी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं गोल्फ बहुत खेलता था, हमारी फैमिली में गोल्फ बहुत चलता है। तो मेरे ऐसी कोच ने मुझे बोला था, यार तुम रिस्ट के लिए ना थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करो ताकि तुम्हारी रिस्ट स्ट्रांग हो। तो मैंने उसकी वजह से जिम शुरू किया। और बड़ा भाई जो है ना, उसकी शुरू से ना हमेशा एक फिगर, और ये एक बार मुझे के लिए गए हुए थे, यूँ करके मुझे बैक की पोज दिखा था, कहता ना ये देखिए। तो मैं उसके बाद ना भाई के साथ लग के ना मेरी भी शौक बड़ा बढ़ गया। मैंने कहा यार बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज़ है, ये वो है। तो मैंने गोल्फ कम कर दी, बॉडी बिल्डिंग जो है ज़्यादा कर दी। सही। तो अब जो आपने एज अ करियर इसको लिया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, और जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स ने इसको समझा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वरना वो कहते हैं नहीं भाई शिपिंग की तरफ ही जाओ, वरना ये करो। तो इसमें कितना हाथ है आपके पेरेंट्स का और कितना हाथ है आपके उन 2 दोस्तों का इस सारे करियर को लेके चलने में? आई वुड से दोनों का बहुत इक्वल हाथ है। दोस्तों ने मुझे, दे हेल्प मी फाइंड द पर्पस आउट, क्योंकि मैं पहले यही सोचता था कि यार ये फिटनेस कोई करता थोड़ी है यहाँ पे, मतलब कोई एज अ करियर तो नहीं करता ना। तो मैं यही सोचता था, बट दे हेल्प मी अंडरस्टैंड कि नहीं भाई, तुम्हें कुछ भी अगर पैशन तुम्हारा है ना, और तुम्हें लगता है तुम उसमें कुछ कामयाब हो सकते हो, तो तुम उस पर फेथ रखो, हैव फेथ इन इट। और माँ बाप का ये है कि उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई किया था शुरू में ये वाली चीज़ और वो वाली चीज़, तो उनको भी था, समझ आ गया था कि यार अभी थोड़ा सीरियस हो रहा है अपनी ज़िंदगी को लेके ना। माँ बाप को मसला है, माँ बाप जो है ना सारे हमारे ऐसे होते हैं कि भाई वो चाहते हैं बच्चा अगर खुद सीरियस हो ना, या खुद उसको पता हो उसने क्या करना है, तो वो उसको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन जब माँ बाप को पता होता है ना इसको खुद पता ही नहीं है क्या करना है, तो फिर जाके उस पर कुछ ना कुछ इन्फोर्स किया ये जाता है। सवाल शायद लोगों को इतना समझना है, जब तक कि मैं ये ना बताऊं कि इनका जो फिटनेस का पूरा जिम है वो आपके घर की छत के ऊपर चल रहा है, और वो बड़ा ज़बरदस्त उसके अंदर चल रहा है, मतलब हल्का नहीं लेना उसको। मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, और मेरे भी जो कमरों की दर्दें हैं वो अनस भाई ने रिजॉल्व किए हैं, वहाँ पे उनके ट्रेनर्स ने रिजॉल्व किए हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई पूरा घर को इंगेज करना, हर वक्त इंगेज है, अगर हर कोई ऊपर आ रहा है, हर कोई घर के अंदर घुस रहा है, तो वालिदैन ने कभी ये नहीं कहा अच्छा भाई ठीक है मजाक मस्ती हो गया और बहुत अच्छा आपने फॉलो भी कर लिया, बस अब ये यहीं तक है, आप दोबारा शिपिंग की तरफ आ जाओ, ऐसा तो नहीं हो कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको क्या पेरेंट्स ने उसको एम्ब्रेस कर लिया, या वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, क्या हुआ? वो यही हुआ इनफैक्ट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन रियली अंडरस्टैंडिंग। तो बीच में बंदा सोचता है कि यार इफ ही इज़ डूइंग राइट थिंग, बट जब बंदे को खुद पता होता है ना उसका पैशन उसको सही तरफ ले जा रहा है, प्लस अभी वो डीपर साइड उसकी आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो उसकी वजह से अम्मी अब्बू और भी खुश होते हैं। तो बैल ये हुआ कि घर का माहौल ही बदल गया आहिस्ता आहिस्ता, नॉट वेरी सून, क्योंकि मैंने स्टार्ट ऑफ जब किया था ना, मैंने स्टार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बाद मैंने सबसे पहले वहाँ पे लाहौर में एक जिम में शुरुआत किया था, ठीक है, आयरन बॉक्स के नाम से। वहाँ पे क्रॉसफिट होता है, और यहाँ क्रॉसफिट इतना कॉमन नहीं था उस वक्त ना। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट ऑफ किया था, थोड़ा टाइम मैंने वहाँ पे देखा ट्रेनर्स को किस तरीके से करते हैं, और वहाँ पे अच्छे अच्छे टॉप ग्रेजुएशन, मतलब अच्छे अच्छे ग्रेड स्टूडेंट्स के जो हैं वो ट्रेन कर रहे थे लोगों को। तो वहाँ से मुझे काफ़ी समझ आई चीज़ें। और उसके बाद जाके ये जो 2 दोस्त हैं ये बाद में पिक्चर में आए, तो ये मैं बता रहा था कि एक बॉक्सिंग करता है, तो उसके थ्रू उसके साथ मैंने ना काफ़ी मुक्के खाए। किक बॉक्सिंग उसके बाद मैंने शुरू की, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग मेनली ज़्यादा शुरू की, और मैंने वहाँ से उसके साथ ना काफ़ी हम लोगों ने एक छोटा सा हमने वो भी किया था, रन भी किया था, और फिर हम लोगों ने बॉक्सिंग बहुत की। और ये होता था कि एक जो भाई है ना उसके साथ मतलब फिजिकल एलिमेंट था, मारे शारे खाना और देना, और दूसरा जो भाई था ना उसके साथ डीपर कनेक्शन इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल, हाँ शायर, और बुक्स भी बहुत पढ़ता था, तो उस किस्म की चीज़ें। तो मैं हमेशा बोलता था फिजिकल एंड मेंटल कनेक्टेड इस तरीके से, एंड द सोल वाला पार्ट वाज मिसिंग एट द मोमेंट। आई मीन इट वाज देयर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी घर की शुरू से एक इंक्लिनेशन थी दीन की तरफ, और मेरी भी थी, मेरी एक आदत अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से थी, नमाज कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन एक होता है दीन की तरफ, एक होता है टू बी जस्ट अ मुस्लिम, राइट, ग्रांटेड मुस्लिम, जिसमें आप नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। एक होता है दीन के अपनी अंदर एक मोहब्बत होना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पहले जो है ना, क्योंकि मैं पहले जब उनके पास गया और मैंने उनको बोला यार मेरे घर वाले मुझे इज़्ज़त नहीं देते और ये सब, जब उन्होंने मुझे ये वाली बातें बताई तो पहले मैंने बोला यार मुझे इंसान तो सही बनूँ, क्योंकि आजकल हम इंसान भी अगर देखें अपने आप को, हम लोग अपने हुकूकुल इबाद को ही सही नहीं चला रहे। तो हमेशा कहता हूँ पहले मैंने हुकूकुल इबाद को समझा। उस ट्रांजिशनिंग फ़ेज़ की वजह से जब मुझे हुकूकुल इबाद समझ आया, तो आहिस्ता 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 जब हुकूकुल्लाह की तरफ आया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंक्लिनेशन ऐसी नहीं थी फॉर ग्रांटेड मुस्लिम वाली। वो फिर एक अंदर वो होती है ना पैशन होता है यार कि यार दीन का काम करना है,
तो वो अच्छा, ये आपका जो जिम है, इसको ये लोग कहते हैं शरिया कंप्लाइंट जिम या शरिया कंप्लाइंट फिटनेस ट्रेनिंग या फेथ एंड फिटनेस ड्रिवन कम्युनिटी। ठीक है। ये अच्छा, क्या, हम लोग ये शरिया क्या? कंप्लायंट वर्ड थोड़ा वो केयरफुल होकर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप शरिया कंप्लायंट वही, बोलते हो वही, ना, हाँ। तो फिर आपको पता है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स रेज अप। हाँ, हाँ, हाँ। बट येस, फेथ एंड फिटनेस ड्रिवन कम्युनिटी हम लोग ज़रूर बोलते हैं। तो ये पहले तो मुझे ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं बहुत कमी है इस चीज़ की। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो वैसे इस्लामी मुल्क है, कभी भी जिम का नाम लिया जाए तो जहन में आता है यार जिम होगा, लड़के लड़कियां जिम कर रहे होंगे, एक अजीब सा माहौल होगा। और उसके अंदर ऐसा लग रहा है अरे ये क्या आ गया, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि फेथ एंड फिटनेस ही आ गई। तो इतना अनफॉर्चुनेट है। और लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि ये आइडिया अभी भी बहुत कम जगह है शायद, मतलब मैंने तो इसके अलावा और कहीं नहीं सुना। neither have I seen it anyone else doing it at the moment in Pakistan at least। बाहर के मुल्क में कर रहे हैं। तो है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली इट्स द होल कनेक्शन ऑफ, सारे उसमें तो नहीं उसमें तोप में और कुर्ता शलवार में एक्सरसाइज कर रहे हो? नहीं, लेकिन हम मना नहीं करते, अगर तो में भी कर लो। मैं एक दिन जुब्बा पहना हुआ था, हम लोग एक वो उसमें गए ना, हम बच्चों की तरबियत के लिए उनको एक दफ़ा एक प्रोग्राम है कॉल ग्राउंड जीरो, तो हम लोग ड्रीम वर्ल्ड लेके गए हुए थे। तो मैं उधर उसी वक्त आया था, तो हम सारे मेंटर्स थे, तो मैं जुब्बा पहन के आया सब। अब मुझे इसाक भाई है वहाँ पे, तो उनको पता था यार ये बैक फ्लिप कर सकता है, तो सब ने मुझे, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, सब बोलने लगे बैक फ्लिप बैक फ्लिप बैक फ्लिप। अब सब बोल रहे हैं यार जुब्बा पहना हुआ कैसे बैक फ्लिप करेगा। मैंने कहा डोंट टेक अ जुब्बा इजी, मैंने यूँ करके बैक फ्लिप कर ली जुब्बे में। तो सबके सब हैरान हो गए। तो अब फेथ एंड फिटनेस की जो टैगलाइन है और वो जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ कनेक्टेड टू माई ओन स्टोरी। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगेन फॉर ग्रांटेड मुस्लिम वाली सीरीज़ में तो चलो समझ चल रहा था, लेकिन एक दीन का पैशन जो आया ना, दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो जब मैं इस फील्ड में गया, मुझे समझ आया यार फेथ एंड फाशी ज़्यादा है, और फेथ एंड फिटनेस तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि फिटनेस को कनेक्ट ही फाशी से किया जाता है हमारे पाकिस्तान में। तो मुझे, और प्लस मुझे समझ आ, मैं क्योंकि दीन से करीब हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा, और तो मुझे ये था कि यार मैं इस फील्ड में आगे भी जाना चाहता हूँ, और अगर मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए तो खुद इतने कांटे खड़े हुए हैं वहाँ पे, तो मैं उन कांटों का क्या करूँ। तो इसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्लो ग्रेजुएशंस के थ्रू, प्रोग्रेशंस के थ्रू अपना आई यूज्ड टू डू इट। पहले मैंने तो ऐसे ही किया, वहाँ के जिमों में तो मैं ऐसे करता था, मर्दों को ट्रेन करना शुरू कर दिया ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं गाने यूज़ नहीं करता। तो मैंने कोशिश की कि मैं मोटिवेशनल स्पीचेस यूज़ कर लूँ, तो वो मुझे थोड़ा पुश देती थी, मोहम्मद अली की कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली, इस किस्म की चीज़ें। तो ये सब लाहौर में था, ऑब्वियसली मेरा अपना जिम तो था नहीं वहाँ पे। तो फिर ग्रेजुअली व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, व्हेन आई केम टू कराची, तो फिर जब मैं आया तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ऐसे ही छोटा सा एक सेटअप सोचा हुआ था रूफटॉप पे, एक छोटा सा ऐसे ही, ताकि मेरे क्लाइंट्स होते हैं तो मैं अपने हिसाब से कर सकूँगा, मुझे किसी की बाउंड्रीज नहीं होंगी। तो वो मैंने ऐसी ही शुरुआत की थी, और उधर से फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सेटअप को हम लोग करते करते बड़ा करते रहे। और अगर सेटअप भी देखें तो उसी तरीके से है कि उसमें थोड़े बहुत बॉडी बिल्डिंग का एरिया है, क्रॉसफिट का एरिया जहाँ आपने तो देखा है वही है, थोड़ा बहुत किक बॉक्सिंग के बैग्स लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत योगा मोबिलिटी की एरिया है जहाँ पे हम आपकी स्ट्रेचेस कर रहे होते हैं, और थोड़ा बहुत जो है ना सब कुछ मेरे साथ ही कर रहे होते हैं ऐसा लग रहा है। वहाँ पे ये। और तो एक बिल्कुल आउट वाली जो साइड है वो निंजा और कह लो कैलिस्थेनिक्स वाली एक वाइब है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब है। और ये पूरी जो बनी है ना एस्थेटिक, ये उसी तरीके से बनी जैसे मेरी हिस्ट्री रही ट्रेनिंग की। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, फिर मैं किक बॉक्सिंग की तरफ आया, फिर मैं क्रॉसफिट की तरफ आया, फिर मैं कैलिस्थेनिक्स की तरफ आया और पार्कोर की तरफ आया। तो ये हमारे मेन कह लो ट्रेनिंग पैरामीटर्स है, जिस तरीके से हम लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं और अपने क्लाइंट्स को कराते हैं। क्योंकि मेरा गोल हमेशा से था कि भाई जब मेरे क्लाइंट मेरे पास है ना, बोर ना हो। फिटनेस के लिए ना इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबल हो। सही है। आप मेरे पास 2 दिन आओ, सही है, और आप बोलो यार मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, जैसे मैं करता हूँ। तो आपको मज़ा आया नहीं आया, अभी तक टिक गए ना। तो ये है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मैंने कहा इट नीड्स टू बी रियली क्रिएटिव। तो वही जैसे मेरी अपनी ट्रेनिंग थी उसी तरीके से मैंने, अच्छा जैसे आप लेवल 3 का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपनी सर्टिफिकेशन की है ISSA से, इट्स नोन एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड साइंस एसोसिएशन। वर्ल्ड की टॉप 3 में आ जाते हैं NASM, ACE और ISSA। तो यू कैन इवन डू इट फ्रॉम हेयर एन ऑनलाइन बेस पे। तो उसमें बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस यू डू। तो आई स्टार्ट विद CPT इज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। फिर उसके बाद अगर आप और करते रहो, यू ऐड द लिस्ट, यू कीप एडिंग ऑन इट, तो उसमें फिर आपका लेवल्स बढ़ते रहते हैं। तो जैसे मैंने फिर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर की कर ली, ग्रुप सर्टिफाइड ग्रुप इंस्ट्रक्टर की कर ली, न्यूट्रिशनिस्ट की कर ली, बिकॉज ऑब्वियसली फिटनेस एंड न्यूट्रिशन गो हैंड इन हैंड। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की।
स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में मैंने स्पेशलाइज किया है बेसिकली। और जब आप स्पेशलाइज कर लो किसी चीज़ में, जैसे भी आपके नॉर्मल बैचलर्स वगैरह में होता है, तो उसमें जब स्पेशलाइज कर लो तो फिर आपको लेवल 3 का एक वो दिया जाता है, लेवल 3 और एलीट ट्रेनर, इस तरीके की वो आपको टैगलाइन दी जाती है, जिसका आपका एक सर्टिफिकेट आता है। तो दैट इज़ वेयर यू नो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। और मुझे हमेशा से था यार, मैं अपने क्लाइंट्स को नॉर्मल क्लाइंट्स की तरह ट्रेन नहीं करना चाहता। जैसे यहाँ पे जिम में हो रहा होता है, वो बॉडी बिल्डिंग का एक सेट लगा रहा है और वो ट्रेनर बैठा हुआ है फ़ोन में यूँ करके वो देख रहा है, या बहुत बोरिंग तरीके से हो रहा है। मेरा शुरू से था कि मुझे एथलीट्स को ट्रेन करना है, राइट। एंड अलहमदुलिल्लाह आई इवन हैव ट्रेन्ड अ रियली गुड एथलीट इन पाकिस्तान नंबर 1 गोल्फर। एंड उसके साथ अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेशन रही। तो अब ऑब्वियसली पाकिस्तान एथलीट से तो नहीं भरा हुआ, लेकिन ये था कि क्लाइंटेल थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार, अगर मैं एथलीट्स को इतना नहीं कर सकता ट्रेन, कुछ को किया, मैं अपनी बाकी क्लाइंटेल को भी एथलीट्स की तरह ट्रेन करूँगा। आई वांट टू मेक इट क्रिएटिव फॉर देम। सही। तो अच्छा, ये आपने फेथ एंड फिटनेस की बात की, टैटू क्या कह रहा है? ये इसकी क्या स्टोरी है? टैटू की ये स्टोरी है कि भाई हम लोग फैमिली, सच्ची हाँ सच्ची, मैं क्या झूठ, हम लोग फैमिली के साथ गए हुए थे टर्की। अच्छा। हाँ, टर्की गए हुए थे, और उधर इट्स अ मुस्लिम कंट्री, बट यू डोंट सी मच मुस्लिम ओवर देयर इन दैट पर्सपेक्टिव एटलीस्ट। तो वहाँ पे हम लोग कपाडोकिया में थे, ब्यूटीफुल सिटी। तो वहाँ पे मैं जब नया नया लैंड हुआ तो मैंने देखा यार, हर बंदे ने टैटू बनाया हुआ है, हर बंदी ने टैटू बनाया हुआ है ऑन द स्ट्रीट्स। एंड तो मैं जवान खून, तो आपको पता है, फिर वो देख के ऐसी अर्ज आई अंदर। उस वक्त वो फॉर ग्रांटेड मुस्लिम वाला फेस चल रहा था, ठीक है। तो आई डिडंट नो मच इन दैट पर्सपेक्टिव आइदर। ये आप सुनाते हुए परेशान होने, पानी भी पी लें साथ साथ। मुझे लग रहा है कुछ घबराहट, पसीना वसीना। अच्छा, गले में फंसा। तो बस मैंने अपनी अम्मी से पूछा क्या ये टैटू का, अम्मी को भी इनफैक्ट उसने किस्मत से मुझे अम्मी बोल दिया नहीं कुछ नहीं होता। ओके। तो मैंने कहा ओ, अम्मी ने बोल दिया कुछ नहीं होता, लाइसेंस मैं अगली दिन रात को बनवा के आ गया। अच्छा। ओहो। तो बस फिर दैट इज़ वेयर आई गॉट द टैटू। अम्मी ने ये तो नहीं कहा, ये बोला था ठीक है लेकिन बनवाना नहीं था भाई, क्या किया तुमने? हाँ ना, उनको लगा ऐसी पूछ रहा है, मैंने बोल दिया है। उनको लगा मेहंदी होगी। अच्छा। उनको लगा हैना नहीं होता जैसे, उनको लगा वो होगा। तो उनको तो पता था कि पक्की चीज़ है, लाइफ लॉन्ग चीज़ है, लाइफ लॉन्ग चीज़। अच्छा, फिर वहाँ से टैटू आ गया आपके हाथ पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप इन कपड़ों में नमाज पढ़ने चले गए हो तो मस्जिद में किसी ने बोला ला हौल वला कुव्वत, किसके बराबर में नमाज पढ़ के आ गया? ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि जब भी नमाज पढ़ा होता है तो बच्चे ना यूं कर रहे होते हैं, या अब्बू के साथ खड़े होते तो यूं कर रहे होते, यूं कर रहे होते। सही तरीके से हो रहा होता है। तो अच्छा, अब और उस फिटनेस की इसके अंदर एक तो मेरा पहला सवाल ये है फिटनेस से रिलेटेड, ये जो हमारा रिलीजियस तबका है मौलवी साहिबान का, इनकी फ़िटनेस क्यों नहीं होती? माशाल्लाह जितने भी हम देखते हैं ज़्यादातर लोग, उनके कुर्ता शलवार की वजह से ज़रा पेट नज़र नहीं आ रहा होता, अगर वो पैंट शर्ट पहन लें तो और नज़र आए, लेकिन उमूमन उनका पेट निकला हुआ होता है। तो ये क्यों एक डिस्कनेक्ट है, एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका है, और एक फिर जो एक रिलीजियस तबके का, या मतलब कि हदीस में भी आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चेस्ट थी वो उनके पेट से बाहर थी। तो लेकिन मसला जो इसका आंसर है ना, वो है मीठा। अच्छा। मौलवी एंड मीठा, देखो हैंड इन हैंड। सही है। तो और यही मुझे असल में इनफैक्ट यही हुआ यार, मैंने कहा ये बहुत अच्छी नीश है क्योंकि सारे ज़्यादातर मौलवी मोटे ही हैं सारे अफेक्टेड हैं। ठीक है इस डिजीज़ से, तो इसका कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही जो है ना, योर क्वेश्चन इज़ अगेन कि मौलवी और मीठा क्यों इतना ज़्यादा है, मौलवी और ओबेसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? तो आई थिंक अवेयरनेस का मसला है कि, और ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंस, यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग फिटनेस को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। सही। और फिर उनको पता क्या होता है, वो कोई बीमारी डायबिटीज़ हो जाएगा, या कोई आपको देखें कमर का मसला हो गया। आप खुद नहीं आए थे। हाँ, सही बात है, कमर का मसला लाया था। तो अब वो यही है कि यहाँ पे लातों की बहुत बातों से ही मानते। तो जब तक कोई लात नहीं पड़ती तब तक जो है वो नहीं आता, रास नहीं आता। तो अब इस तरीके से ही है। अच्छा, फिटनेस के अंदर आपने मीठे की बात की, जिस तरह
डाइट कितना जैसे कहते हैं रोल प्ले करती है? मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ और डाइट मेरी वैसी रहे जैसे। यार एज यू वुड हियर लॉट ऑफ द होल पॉपुलेशन और द फिटनेस ट्रेनर फील से कि भाई 70% इज डाइट और 70%? 70% इज डाइट और द रियल बॉडी इज मेड इन द किचन. तो डाइट इज अ मेजर. अल्फाज देखने में अच्छे हैं, अमल करने में मुश्किल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन यार इतना मुश्किल नहीं है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट ना. मैं हमेशा से बिलीव करता था कि यार आप अपनी डाइट को टेस्टी और क्रिएटिव दोनों बना सकते हो, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है. सही। थोड़ी ख्वारी होती है, लेकिन अगर बंदा करने के लिए तैयार है, अपनी सेहत के लिए ही कर रहा है ना, है ना. नबी वसल्लम ने भी बताया कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो. और ये इतनी अच्छी ऐसी हम लोग जब उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं तो मतलब रमज़ान की भी बड़ी मिसकंसेप्शन है. रमज़ान में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग रोज़ा रखते हैं, विच इज़ सच अ गुड वे टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं. लेकिन फिर हम लोग इफ्तारी में वो पड़े होंगे पकौड़े, दही बड़े, ऑयली चीज़ें भरी हुई पड़ी होंगी और उससे हम लोग ठूस रहे होंगे. और फिर हम तरावी में पढ़ेंगे और तरावी में हम यूँ हो रहे होंगे. व्हेन यू आर ईटिंग सच थिंग्स, तो फिर आप किस तरीके से अपना रमज़ान अच्छे गुजारोगे? तो हम लोग अपने टैब पे भी लोगों को ये बताते हैं कि यार रमज़ान ना सिर्फ आपकी स्पिरिट के लिए नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल, ऑल 3 स्फीयर्स, माइंड, बॉडी एंड सोल. रमज़ान इज़ अ मेक और ब्रेक फॉर अ गुड मुस्लिम. तो उसमें आप अपने ऊपर तीनों तरीक़ों से जान लगा दो, क्योंकि वही हमारा गोल क्या होता था. सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जो करते थे वो पूरे साल में कोशिश करते थे, 11 महीने में कोशिश करते थे कि वो उनकी एक प्रैक्टिस बन जाए. ट्रेनिंग है रमज़ान में. ट्रेनिंग है रमज़ान. हम लोग क्या करते हैं, रमज़ान का एक बूस्ट मिलता, मतलब रमज़ान में किया, फिर बाकी जो है सब छोड़ दिया. ये टैप जो आप कर रहे हैं, लोग इसको समझेंगे टैप वाटर या कुछ और समझेंगे. टैप का मतलब क्या है और क्या है टैप भाई? मुझे तो पता है, लोगों को बता दें. टैप असल में हुआ शुरुआत मेरे नाम से थी. ठीक है. टैप आपकी एकेडमी का नाम है? टैप अकेडमी का नाम ठीक है. और ये अगर आपको लोगो इसमें दिखता है तो इसमें एक टी है, ये ए है और ये पी है. प्रोमोशनल वीडियो बनने वाली है. ठीक है. अच्छा. तो TAP का नाम शुरू हुआ था मेरे उससे, द अनस पराचा. हुई. हाँ, मैं पहले फिर यही हुआ ना. तो द अनस पराचा से अल्हम्दुलिल्लाह वो वही वाला फेस था जब ग्रांटेड मुस्लिम आया था. जब दीन के करीब आया तो मैं ऐसी बॉयज़ में बैठा हुआ था अपने, मैंने बोला यार ये द अनस पराचा बोलता हूँ तो मेरी अना ट्रिगर होती है. सही है. मुझे लगता है सब बस द अनस पराचा ना. तो मेरे दोस्त ने एकदम से बोला यार वाई डोंट यू नेम इट दी अल्लाह's पाथ. ओए मुझे लिटरली आई फेल्ट लाइक इट्स लाइक रेवलेशन और समथिंग. मैंने कहा यार दैट इज़ अ ब्यूटीफुल आइडिया एंड दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ टैप. सही. सो आई डू हैव माई ओन हैंडल टैप फिटनेस के नाम से. देन जो हमारा स्टूडियो है वी कॉल इट टैप अकेडमी. एंड रीज़न फॉर कॉलिंग इट अकेडमी नॉट जस्ट फिटनेस इज़ कि हम लोग, मैं चाहता हूँ वहाँ पे हम लोग सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें ना हो. अब अल्हम्दुलिल्लाह सोल से रिलेटेड या दीन से रिलेटेड हमारे काफ़ी सेशंस होते हैं. यूथ क्लब के स्पीकर्स आ जाते हैं और छोटे मोटे बच्चों को हम लोग तरबियत एलिमेंट में लेके चलते हैं. वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर फोकस करते हैं. तो वो सोल वाला एस्पेक्ट हो जाता है. और फिर ब्रेन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड भी मेरा बड़ा दिल है कि हम लोग इंशाल्लाह इस किस्म की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें. जैसे कि फ़िटनेस की पढ़ाई कराएं तो वो फिर माइंड वाला एलिमेंट आ जाएगा और फिज़िकल एलिमेंट तो ऑब्वियसली है ही है. तो बस उधर से फिर दी अल्लाह's पाथ. But also people take it for tap as in you're tapping into your true potential. The word tap itself is really, out there. And then हम लोगों के जितने भी प्रोग्राम हैं they're called tap programs. तो उसमें फिर हम लोगों के we have like 4 to 5 programs, जिसमें हम लोगों का एक प्रोग्राम है it's called सुन्ना मैन. जिसमें आप भी आते हो, सुन्ना स्ट्रॉन्ग मैन. तो सबकी जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो इस तरीके से हुई हुई है कि भाई फेथ एंड फिटनेस. सही. तो अगर फिटनेस आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ फेथ का भी एलिमेंट हम लोग डालने की कोशिश करते हैं. और वो कैसे करते हैं, वो ऑब्वियसली वी डोंट प्ले सॉन्ग्स, राइट. वी हैव सेग्रीगेटेड क्लासेस एंड देन वही स्पिरिचुअल सेशंस जो हमारे हो जाते हैं एवरी नाउ एंड देन. तो उस तरीके से वी डू इट फॉर सुन्ना मैन. और उसमें भी वही हम लोगों के कोशिश होती है कि वही किक बॉक्सिंग भी हो, क्रॉसफिट भी हो, डिफरेंट चीज़ें हो रही हो ताकि बंदे को मज़ा आ रहा हो. अच्छा, ये आपने बोला बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. हिजामा भी इस पार्ट ऑफ टैप या आप इसके अंदर भी करते हैं? और क्या हिजामा की क्या डिटेल्स क्या हैं? ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं हिजामा से मुताल्लिक, इसलिए पूछ रहा हूँ. इस पर इंशाल्लाह की सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है. ठीक है. हम लोग उसको ऑफिशियली प्रॉपर लॉन्च भी कर रहे हैं. मैं हिजामा करता हूँ. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ही इज़ अ स्कॉलर एज़ वेल. कनाडा में होते थे, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, या भाई उनके साथ इन कोलैबोरेशन में कर रहा हूँ. एंड ही इज़ लॉन्चिंग हिज ओन ब्रांड्स कॉल्ड द सुन्ना थेरेपी. तो उसमें हम लोग हिजामा को इनिशिएट कर रहे हैं. और हिजामा की आप सही कह रहे हो, काफ़ी मिसकंसेप्शन है.
पहली बात तो हिजामा इटसेल्फ इज़ रियली गुड फॉर यू फिज़िकली मेंटली, वो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन हिजामा का मेन मकसद जो है ना मेडिसिन नहीं है, इट्स स्पिरिचुअल. It was a sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he used to do it whenever he used to feel any pain or any kind of illness or anything at all, and it has cured. Obviously, if the Prophet is doing it, then that should be our standpoint कि भाई हम लोग जब भी हिजामा करें तो हमारी नीयत ही होनी चाहिए कि सुन्नत है. सही. और बाकी चीज़ें उसकी सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं, वो मिली जाएंगी. और हिजामा में होता है क्या, बेसिकली आपकी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है. तो जो आपकी पहली जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर आपका सारा बैड ब्लड जमा हो जाता है, जो आपने जंक फूड और खिचड़ी और पता नहीं क्या क्या आप खाते हो, तो टॉक्सिन. खिचड़ी तो अच्छी है यार, ऐसी नहीं बोले, हमारी अम्मी नाराज़ हो जाएंगे. सॉरी यार. तो उसमें वो आपकी जो स्किन में है ना उसमें टॉक्सिन जमा हो जाते हैं सारे के सारे. तो वो टॉक्सिन जो जमा होते हैं वो बैड ब्लड होता है आपका. तो हिजामा से आप क्या करते हो, आप एक कप लगाते हो, आप थोड़ा सा उसको उसको यू करते हो, पंप करते हो, तो उससे आपकी स्किन थोड़ी सी पंप हो जाती है. देन यू डू इंसिजन्स, थोड़े से कट्स मारते हो छोटे से, तो जो आपका सारा गंदा खून होता है ना वो निकल आता है. और उसके बाद आपको ग्रेजुअली इन अ डे और 2 यू फील अ बिट रिलैक्स्ड, में लाइट हेडेडनेस फील होती है. और प्लस उसके फिर पॉइंट्स भी हैं, काफ़ी सुन्ना पॉइंट्स भी हैं, राइट, द वंस दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम डिड हिमसेल्फ, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स. क्योंकि अब फेथ एंड फिटनेस में इसमें कनेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि एथलीट्स बहुत कराते हैं ये, बहुत एथलीट्स कराते हैं. वो उससे बहुत खबर आई थी ना, जब वो ओलंपिक्स में एक स्विमर का आया था और फिर आया था कि जिसने सर पे भी कपिंग कराई हुई और जिस्म पे भी इस तरह, और तो यही था कि भाई ये तो कपिंग कराई हुई और ये तो सुनना का तरीका है. तो वही ना, इन दी एंड तो अब सारी चीज़ें ये हमारे दीन तक ही जाती हैं. वो जब ही इनको साइंटिस्ट को पता चलता है भाई रात को सही सोने से टाइम मेलेटोनिन रिलीज होता है आपका हार्मोन, तो अल्लाह का बायोलॉजिकल क्लॉक ही ऐसा है कि भाई आप टाइम से सो पाए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सुबह को मेरी उम्मत को बरकत दें तो सुबह के टाइम पे उठा जाए. तो हमारी उल्टी हम लोग करते उल्टा हैं ऑल दो. तो वो सारी चीज़ें अब तो उनको रियलाइज़ हो रही हैं. फास्टिंग का देख लो, फिर दे डिस्कवर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग भाई कि भाई वो उससे मसला हल होता है और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए. हालांकि वही वाली बात मैं किसी और पॉडकास्ट में भी बात कर रहा था, मंडे थर्सडे जो रोज़ा रखने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, महीने के बीच में रखने की सुन्नत है. और वो ऐसी है कि वो हेल्दी भी, मतलब उसका बाय प्रोडक्ट हेल्थ भी है और सुन्नत भी है. लेकिन हम अमूमन उस वक्त ये अडेप्ट कर लेते हैं जब कोई बाहर वाला कर रहा था, यार गोरे ने किया क्या बात, गोरी जमीन ने किया ना, अच्छा लगेगा, और साइंटिफिक प्रूफ है इसका. अनफॉर्चुनेट. अच्छा, जितनी भी आपकी ये हेल्थ की चीज़ें रिलेटेड हैं, बड़ा मुश्किल होता है इसको कंटिन्यू करना. मतलब मैंने देखा है और मैं तजर्बा कर चुका हूँ, जब मैं बाहर रहता था तो हम बड़े पैशनेट हो गए, जिम गए और कई 100 रियाल जाके दे दिए जिम 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने. ठीक है, रियाल में चार्ज करना चाहिए. अच्छा, रियाल दिए और हम तो कुछ दिन चलेगा, हम 1-1.5 महीना चलेगा कि यार पैसे दिए. मैं कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी थे, उन्होंने 500 रियाल दिए और वो एक दिन भी नहीं गए. तो उस पर मुझे लगा कि वाकई में जो लोग कहते हैं ना कि यार लोहा उठाना और अपनी जिस्म के ऊपर जबर करना वाकई काम है. तो आपके पास भी क्या ऐसे इंस्टेंस आते हैं मेरे जैसे कि जो कि प्रोग्राम में आ गए और छुट्टियां बहुत मार रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाएं, तो उनके लिए क्या मशवरा है? पहल ये क्योंकि असल में हम लोगों का आजकल जो काम बन गए ना वो इस किस्म के बन गए हैं कि हम लोग बैठ के काम करते हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया. बिल्कुल. तभी ये फिटनेस का रुझान बढ़ा है ना. पहले तो टाइम पे फिजिकल काम ज़्यादा होता था, तो ये ऐसे थोड़ी जिम्स थोड़ी होते थे, वो तो खुद ही हो जाते थे. तो ये जब फिजिकल काम कम होना शुरू हुआ तब हम लोगों की ये एक फील्ड में बूम आया. तो उनके लिए अब यही है, मैंने अभी कॉर्पोरेट सेशन भी कराता हूँ, उसमें देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डेस्क एक्सरसाइज. तो आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे यू कैन डू सर्टन स्ट्रेचेस. अच्छा, मतलब अपनी हैंड को यूँ कर लोगे, हैमस्ट्रिंग के लिए अपने लेग को ऊपर कर लोगे. तो काफ़ी स्ट्रेचेस हैं जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो. बट इट्स ऑल अबाउट फिटनेस ना. फिटनेस इज़ मूवमेंट. आपकी मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. और वो जैसे भी हो, अब आप कह रहे हो कि उसका हल क्या है कि वो बंदे जाते हैं पे छोड़ देते हैं. उसका हल ये है कि आप अपने पहले ज़िंदगी के वर्क लाइफ बैलेंस को देखो, आप किस नौयत तक टाइम निकाल सकते हो, और फिर कोई ऐसी चीज़ पकड़ो जो आपको पसंद है. ज़रूरी नहीं आप जिम ही जाओ. सही है, सुनना स्पोर्ट्स भी तो है, स्विमिंग है, राइट, आर्चरी है, रेसलिंग है. रेसलिंग से बहुत जल्दी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं. तो आप कोई ऐसी चीज़ पकड़ लो, साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, हाइकिंग है, कोई ऐसी चीज़ पकड़ लो जिससे आपको लगता है यार ये मैं कर सकता हूँ और मज़ा आएगा. और फिटनेस का मसला ही है ना, लोग उसको एज अ टास्क लेते हैं. मेरे पास जब लोग आते हैं मैं उनको कहता हूँ यार तुम मेरे पास आ रहे हो रिलीव होने, अपनी स्ट्रेस को रिलीव करने, राइट. ऑनेस्टली हम लोग तो इतनी फिटनेस कर चुके होते हैं कि हम लोग का अपना बॉडी की इतनी टेंशन नहीं होती. हमारे लिए फिटनेस इज़ मेंटल हेल्थ. हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि
मुझे अगर पूरे दिन में इतनी अपना काम भी देखना है, घर वालों की टेंशनें हैं, इतने मामलात होते हैं, तो वो सब के थ्रू अगर मुझे देखना है तो मुझे कोई जगह चाहिए जहाँ पे जाके अपनी स्ट्रेस को रिलीव करूँ। तो जब आप ये हिलते हो ना और जब आपका पसीना रिलीज़ होता है तो आपके सर्टेन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उन हार्मोन्स रिलीज़ होने की वजह से यू फील रिलैक्स्ड, राइट। सेरोटोनिन आपको फील होता है, ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग में रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। अब लोगों को ये समझ नहीं आती बात, क्योंकि अभी वो पेट वाली चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे ना। हम लोग इसलिए नहीं, मैं अगर फिटनेस अपने लिए करता हूँ ना, मेरा मेन फोकस ये होता है कि यार मैं यहाँ पे इट रियली हेल्प्स मी स्टे काम, यू नो, आई कैन थिंक स्ट्रेट, आई कैन वर्क स्ट्रेट। एंड अभी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ आ रही हैं ये सारी यही दिखा रही हैं, लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन जो है आपकी। और फिटनेस ना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती भाई, फिटनेस में न्यूट्रिशन भी आता है, फिटनेस में आपकी स्लीप भी आती है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग कहते हैं यार हम लोग फुल एक्सरसाइज कर लें लेकिन स्लीप पूरी ना लें, राइट। आपकी जो एक डेडिकेटेड स्लीप है आपकी, जैसे आपकी उम्र के हिसाब में 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज़ रिकमेंडेड। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से जो उसकी स्लीप रिकमेंडेशन है उसको पूरी करनी चाहिए। वो न्यूट्रिशन जो है मैंने अब जैसे आपको बताया, तो न्यूट्रिशन में भी फिर आपको एतदाल के साथ चलना है। सही, एतदाल के साथ चलो, कनेक्टेड हैं चीज़ें, कनेक्टेड है, तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। अच्छा, जो लेडीज़ जिम वाला है, तो लेडीज़ जिम को आप कैसे चला रहे हैं और कितना मैटर करती है ख़वातीन के लिए फ़िटनेस की? क्योंकि लड़कियां अमूमन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो तो बहुत, मतलब लड़के तो हैं ही कम, उससे बहुत कम शायद ख़वातीन अपनी फ़िटनेस के लिए जिम वगैरह या इस तरह के सेशंस करती हैं। तो उनको फिर बाद में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर? बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसमें भी हमारा वो तबका ज़्यादा ही है जो दीनी तबका है ना, वो फिटनेस से बहुत दूर है, और उसमें फिर बहुत मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन वजह यही है ना कि इतने एवेन्यूज़ भी नहीं हैं जो सेग्रीगेशन वाले हों, जो दैट इज़ ट्रू, ये भी प्रॉब्लम है। दैट इज़ ट्रू, एंड इंशाल्लाह होपफुली वी प्लान टू चेंज दैट थ्रू टैप। तो उसमें फॉर अ फीमेल इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखो ना, आपकी पूरी उम्मत शुरू एक औरत से हो रही है, मतलब आपकी सारी जो नस्ल है वो वहाँ से निकलेगी। तो अगर आपकी जो इनिशिएशन है, जो औरत इटसेल्फ है, वो स्ट्रांग नहीं होगी तो उसके बच्चे स्ट्रांग कैसे बनेंगे, राइट। तो अब योर क्वेश्चन वाज अगेन यही लड़कियों की फिटनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों की फिटनेस? हाँ, तो और आप क्या उसके लिए सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं उसके लिए? तो बेसिकली अब तो माई वाइफ इज़ इन द फील्ड एज वेल। ओके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शुरू से शौक था, मैं कहता था यार कि मेरा एक पैशन है तो मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ का भी वही पैशन हो। आपने भी उनको ट्रेनिंग करा दी सारी? हाँ, उन्होंने भी सर्टिफिकेशन कर ली, शी इज़ अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। और औरतों को वही ट्रेन कराती हैं हमारे स्टूडियो। जाली डिग्री है, असली डिग्री है? आप देख लेगा, आपको दिखा दें। अच्छा, तो वो सारे सेशंस करती हैं। अच्छा, और एल्डरली के लिए कुछ है जो हमारे बुज़ुर्ग वालदैन और उस एज कैटेगरी के अंदर है, किसी का घुटने का मसला है, किसी के कमर का मसला है, किसी का और मसला है, तो क्या उनके लिए भी एक्सरसाइज द सोल्यूशन, या वो दवाइयों पर ही आ जाएं सुबह शाम दोपहर रात? अब वो आप जैसे पूछ नहीं था कि घर वालों ने वो नहीं किया, बैकलैश नहीं आया। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी वाइफ ने शुरू किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में ऐसे चेंज आया अल्लाह के फजलो करम से कि भाभी भी जो है ना, उनका भी रुझान हो गया फिटनेस की तरफ। तो शी इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर एट टैप नाउ। तो हाँ, वो भी क्लासेस कराती हैं। यार अपने घर वालों को ही सारी नौकरियां दी हैं, बाहर वालों को कुछ नहीं। भाभी इससे अच्छा कौन सा मौका है भाई, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। बेगम अलग कमा रही, भाभी अलग कमा रही, थोड़ी देर में आप कहेंगे अम्मी अलग कमा रही हैं, अब्बा। तो मैं उस पर ही तो आ रहा हूँ। अच्छा, अभी और रहता है? अभी एक रहता है। अच्छा, अभी क्या जो आपने बोला ना बड़ों के लिए, सही है। तो बड़ों का भी हमारा जो सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ना, उसको कॉल टैप एल्डरली योगा। ओए होए, तो वो मेरी अम्मी करवा रही हैं। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े दिनों में अब्बा भी कराएंगे, फिर उसके बाद आज भाई उस दिन यही बोल रहे थे अब्बू आप नेक्स्ट है। तो जो बच्चा जिसको एक करियर के तौर पे, पैशन के तौर पे, क्या शाबाश बच्चा करो, अब सारे वही कर रहे हैं। आ गए। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड गुड गुड। और अम्मी का तो अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी की वो वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त बनी है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं अपनी, वो शुरू से उनका योगा का था ना, तो कहती है मैं ख्वातीन को काफ़ी इस किस्म के स्ट्रेचेज हैं वो कराती हूँ जिससे उनके जॉइंट्स, जोड़ रिलैक्स फील करते हैं। और सजदा, बहुत सी औरतें थी जो सजदा नहीं कर सकती थी, वो कह रही हैं अब उनकी काफ़ी टाइम से वो कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन इवन डू सजदा नाउ। अच्छा, तो अब यही है हम, और हमारा जो फीमेल्स का प्रोग्राम है ना, इट्स ऑल्सो नोन, इसको द टैगलाइन इज हिजाबी वॉरियर्स। हिजाबी वॉरियर्स, जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ था। इससे आपको इख्तिलाफ था, तो आपको इख्तिलाफ जो था, मैं कोशिश करता हूँ उसको क्लियर करूँ। इख्तिलाफ इसलिए था कि भाई हम मर्दों की जो टर्म्स होती है ना, जो उनको ज़रा जंगजू बनाती हैं और गुस्से वाला और बड़ा स्ट्रेंथ वाला बनाती हैं, तो ख़वातीन के लिए दूसरी टर्म्स हो जानी चाहिए। मेरा इख्तिलाफ ये था, अब आप इसका जवाब दें। असल में
हम लोग का जो स्टूडियो है ना, वो जब आप उधर आते हो तो लगता है कोई निंजा ऑब्स्टिकल कोर्स में आ ऐसे ही गए है, हो। ऐसे ही टायर पड़े हुए हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, जंप हो रही है और वो रॉड्स लगी हुई हैं, पता नहीं क्या रस्सियाँ क्या। लगी हुई हैं हाँ, और रस्सियाँ लगी हुई हैं। ऊपर तक बच्चा चढ़ के जा रहा है। हाँ, तो उसको जब बंदा देखता है ना तो वो कहता है यार ये कोई वॉरियर का ही सेटअप लग रहा है। सही है। और हम लोगों को प्रोग्राम को नाम, औरतों का एक प्रोग्राम का नाम जो निकालना था, वो वांटेड टू मेक इट मॉडेस्ट ऑब्वियसली, बिकॉज दैट इज़ अ टैगलाइन ना। हम लोग औरतों को हिजाबीज़, अच्छा अभी भी काफ़ी वीडियोस में हमारी कुछ वीडियोस है ना दैट आर आउट देयर, तो उसमें हिजाबीज़ वर्कआउट कर रही हैं, मतलब सही है, हिजाब पहन के कर रही हैं ऐसे वो। ही। उसमें तक कुछ लोगों की कंट्रोवर्सी है, बट आई वांटेड दीज वुमेन, जो हमारी औरतें हैं, खासतौर पर जो दीनी औरतें हैं, कि वो देखें एक दफ़ा कि भाई क्या क्या हो सकता है। वो दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या ये हिजाब में वर्कआउट करती हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो अपना रिलैक्स होकर करती हैं, सेग्रीगेटेड क्लासेस हैं। लेकिन वो सिर्फ मार्केटिंग वाले एस्पेक्ट में उस वक्त जब हम लोग वो कर रहे होते हैं तो वी जस्ट शो देम कि भाई किस किस्म की। और फिर ड्रिल सारी ऐसी है ना, वो टायर हाँ फेंक रही हाँ है, हाँ, फिर वो रस्सी चढ़ रही है, हैमर ड्रिल्स हो रही हैं, इस किस्म की चीज़ें। इतनी मुश्किल काम लगाया है औरतों के लिए, बेचारियों के लिए, और कम है काम करने को। औरत मार्च वाले लोग आ जाएंगे इसके ऊपर, जुल्म कर रहे हैं खवातीन के ऊपर। हाँ, ये एक जगह रह गई, यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, टैब के अंदर बेगम को लगा दिया, भाभी को लगा दिया, अम्मा को लगा दिया, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए और एल्डरली के लिए। तो जो बच्चों का सेगमेंट आ रहा है उसके लिए कोई बच्चे भी, आप माशाल्लाह आपके नेक्स्ट जनरेशन भी यही काम करेगी या क्या होगा? लगता तो ऐसे ही है। अभी क्या हो रहा है, अभी बच्चे किस तरह, कौन ट्रेन कर रहा है उनको? अभी हम लोगों के कुछ ट्रेनर्स हैं जो हमने रखे हुए हैं, औरतों वगैरह में भी और ट्रेनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट अपनी फैमिली को मैं शुरू से यार आप शौक कवर है। नहीं करें, अब आप जो है ना, बस सही है, अब कोई मसला नहीं है, कोई इतने नहीं बैकफुट है ना, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार। अच्छा, बच्चों के लिए चले आए। हाँ, तो बहरहाल बच्चों के लिए हम लोगों के ट्रेनर्स हैं, और हमारे जो प्रोग्राम है बड़ा डिफरेंट है इन वे, क्रिएटिव इस तरीके से है। जैसे बच्चों का प्रोग्राम का नाम है पावर किड्स, जैसे पावर रेंजर्स नहीं था, तो उसमें ना अट्रैक्ट करता है बच्चों अट्रैक्ट करता है। और 3 डे का प्रोग्राम है, उसमें हम लोग एक दिन बच्चों को कराते हैं जिम्नास्टिक्स या पार्कोर होता है वो, जैसे कि ये 2 ऑब्स्टिकल्स पड़े हैं, आपने यहाँ से यहाँ छलांग मार ली। जैसे हम लोग अपने टाइम पे वो खो खो और वो जो इतने गेम्स थे जो खेलते थे। मैं इतना पुराना नहीं हूँ, आपके टाइम पे होता होगा सब। अब तो मैं बिल्कुल अभी की जनरेशन का हूँ यार। आप जवान हैं, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं विजडम के साथ जाता हूँ। अच्छा वो तो अब हम बेसिकली, अब हुआ क्या कि जब इस अभी जो आजकल का दौर है ना, उसमें बच्चे सिर्फ बैठे होते हैं अपनी स्क्रीनों के आगे, ऐसे ही है। तो वो जो उनका क्रिएटिव माइंड है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया इसकी वजह से। तो हमारा जो प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया उस तरीके से किया कि हम लोग ना उनको खुद ही बताते हैं, ये ऑब्स्टिकल्स पड़े हैं, तुम खुद ही अपना गेम बनाओ। सही। तो एक वो जिम्नास्टिक और ऑब्स्टिकल कोच डे में वो ये होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है वो। फिर एक दिन है सेल्फ डिफेंस का, उसमें आता है कि MMA का कोच आता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स का, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, उसमें भी उनको बड़ा मज़ा आता है। और अब हमें रियलाइज़ भी होता है यार कि हमारे बच्चे भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इस उम्र से जो आप उसकी तरबियत करोगे ना बच्चे की, वही आगे जाके बनेगा। वरना आगे जाके आपने वही वैसा ही बन जाना है कि बिल्कुल थके हुए इंसान बनोगे, आपकी फिजिकलिटी नहीं होगी। अगर आप देखो अभी इज़राइल को देखो, व्हेन दे ट्रेन देयर किड्स, वो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको जाके बर्फ़ में रख देते हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आप कभी, दे लिटरली ट्रेन लाइक सोल्जर्स, एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू डू दैट। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि बच्चों को उन डिजिटल डिवाइसेस से थोड़ा दूर करके ना फिजिकलिटी की तरफ लाया जाए, और इन अ फन वे, इन अ क्रिएटिव वे। तो जिम्नास्टिक हो जाता है, फिर सेल्फ डिफेंस हो जाता है, फिर ऑब्स्टिकल कोर्स हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है। और साथ में तरबियत का बड़ा अच्छा एक शौक है कि मतलब जैसे छोटा सा बयान हो गया, या उनको बेसिक इस्लामिक पिलर्स का बता दिया, या अज़ान के वक्त चुप हो जाएंगे सारे बच्चे, अज़ान का जवाब देंगे, अज़ान के बाद दुआ जो पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे। तो थोड़ी बहुत तरबियत हमारी वैसे ही चलती रहती है इस तरीके से। सही। और हम लोगों ने बच्चों के प्रोग्राम को टीनेजर्स के प्रोग्राम से सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। ताकि बच्चों के प्रोग्राम में लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो अंडर 10 वाला जो एज कैप है वो उधर है, तो टीनेजर्स में सारे बॉयज़ हैं फॉर द मोमेंट। सही। उसका नाम है आयरन क्लैड, ठीक। और उसकी टैगलाइन है स्ट्रेंथ, कॉम्बैट और ईमान। अच्छा, ये आपने इतने सारे माशाल्लाह इतने अरसे से आप कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी कोई जो आप शेयर करना चाहते हो कि यार कोई बंदा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक आया, प्रॉब्लम्स के साथ आया, प्रॉब्लमेटिक नहीं आया, प्रॉब्लम्स के साथ आया, या ओबेसिटी का मसला या वॉटेवर, और वो फिर ट्रांसफॉर्म किया हो आपके साथ लग के? बच्चों में अगर देखा जाए, अभी लास्ट समर्स में ही एक लाहौर से खातून आई हुई थी, तो शी जस्ट एनरोल्ड हर किड फॉर 2 months। तो जो बच्चा था, ही वॉज रियली अनकॉन्फिडेंट, एंड वो इतनी तरीके अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था, प्लस उसकी जो मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बट आफ्टर जस्ट 2 months हिज मॉम सेड कि यार
माशाल्लाह से आई हैव सीन सो मच कॉन्फिडेंस इन हिम, आई हैव सीन सो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन हिम। अब वो दूसरे बच्चों के साथ इंगेज करता है, तो उससे बहुत उसको फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत ना बच्चों को कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत बुलवाएं। जब भी कोई नया बच्चा हम कुछ करते हैं, आके अपना इंट्रो दो, थोड़ा बताओ क्या करते हो, तो थोड़ी पब्लिक स्पीकिंग उसमें बेसिक तो आ जाए ना, तो उससे बड़ा उसको फ़ायदा हुआ। फिर ऐसे हमारे पास टीनेजर में बड़े केसेस आते हैं जिनके ऊपर बुलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उनकी मदर्स को बड़ा कंसर्न होता है कि भाई इसके ऊपर बुलिंग होती है और ये इसको आप थोड़ा समझाएं भी कि थोड़ा किस तरीके से इसको सही कर सकता है, और थोड़ा बहुत इसको इसलिए फिटनेस का भी थोड़ा उनका होता है कि थोड़ा सेल्फ डिफेंस भी सीखे, एटलीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना आना चाहिए ना इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चों का कॉन्फिडेंस बन जाता है, तो वो भी ऐसे भी 1-2 केसेस हैं जिसका कॉन्फिडेंस बन गया, और यू नो नाउ दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। एंड देन अगर फ़ैट लॉस जर्नी में बात की जाए तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस जो पहले आए, एंड उनका वो यही था कि यार हम 1 महीना आएंगे, 2 महीना आएंगे, नहीं आ पाएंगे आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे कंटिन्यूड। रीज़न भी है कि उनको मज़ा आ गया। सबसे अच्छी तो जर्नी मेरे अभी डॉक्टर है मेरे पास आते थे, अब्दुल वासे, ही ऑल्सो रन हिज ओन इंस्टीट्यूट एहसान के नाम से। तो वो जब मेरे पास आए, वो लास्ट हज या उम्रा आई एम नॉट रॉन्ग, जब उसमें गए थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था सही में सफ़ा मरवा पे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हैव हिज वीडियो एज वेल, उन्होंने हज किया है अपने अब्बू के साथ व्हीलचेयर पे, अब्बू को व्हीलचेयर पे हज कराया है, और वी वर सेइंग कि आई वॉज शूटिंग इस तरीके से, मैं सही कर रहा था सफ़ा मरवा पे, ऐसे तेज़ी में जा रहा था और आ रहा था। तो कहते हैं कि मैं इतना डिफरेंस मैंने फ़ील किया, और अब उनको चेस्ट चढ़ गई है ना, उनको बहुत शौक हो गया है कि वो ही गोज 6 days a week, 5 days a week, 6 days a week वो ट्रेनिंग अपनी करते हैं। तो वही है कि फिज़िकल एलिमेंट भी और जो है अपना मेंटल एलिमेंट भी बहुत इसमें है। और तो आयरन कैट का मैं आपको बता रहा था, उसमें अब टीनेजर्स जो है ना, उसका अब सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि फितना जो है ना सबसे बड़ा फैला हुआ टीनेजर्स में। ये जो हमारा यूथ है ना, इसको बचाने के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो कम है। मतलब हम जितना करें, अब हम लोगों के जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग कुछ करते हैं, इन बच्चों को ना दोस्तियाँ हो जाए, इनकी सही तरबियत, कम्युनिटी बन जाए, तभी वी कॉल इट फेथ एंड फिटनेस ड्रिवन कम्युनिटी। अब जैसे टेबल टेनिस भी रखा हुआ है, कुछ बच्चे आके टेबल टेनिस खुद ही खेलना शुरू हो जाते हैं, या एक प्ले टाइम होता है शुरू का 1/2 an hour, तो उसमें आगे वो अपना खुद ही जो उनको करना है वो करते हैं, प्ले करेंगे एक दूसरे के साथ, नाउ दे नो वन अनदर। तो हमारा बस यही गोल है कि इन लोगों की, अब इसलिए हमें छोटा सा कैफ़े भी रख दिया कि भाई ये बैठ जाएँ, अगर इनको किसी के साथ थोड़ा चिल करना है वो करें, और ऐसी इन्वायरमेंट में जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पे बच्चे हैं, काफ़ी, एक बच्चा हाफिज़ है, एक बच्चा आलिम बन रहा है। इस किस्म की जब आप जनरेशन को आप नर्चर करोगे ना, तो देन यू विल हैव द मुस्लिम वी शुड हैव हैड, देन you know that phase of Imam Mahdi will come. Then you will be able to nurture souls like this, individuals like this that can represent our ummah. At the moment when we look at ourselves, we think to ourselves कि when we look at our brothers and sisters in Palestine, हमारे दिल भी रोते हैं, और हम लोग सोचते हैं यार हमारे अंदर खुद कितनी resilience है। हम लोग डे टू डे मैटर्स को resilience हमारे उसमें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो हम उन चीज़ों को उनको देखो वो कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हमें रियलाइज़ होता है। इनफैक्ट आयरॉनिकली जब से ये हुआ है तब से मदर्स हैव बीन मोर कंसर्न, उन्होंने बोला सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाना शुरू कर दो। तो हम लोग, मेरा शुरू से ये गोल था, जब मैंने दीन की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हुई कि आई वांट टू नर्चर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स। अगर अल्लाह मुझसे काम ले ले, क्योंकि मुझे उसमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिस्क तो लिखा हुआ है, मुझे मेरे रिस्क की टेंशन नहीं है। मुझे ये है कि मैं जो भी करूँ ना, वो आगे मेरे सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए काम आ जाए, मेरी कब्र में मेरे काम आ जाए। तो बस हम लोग का अब ये फोकस है कि हम लोग इन बच्चों को एक विज़न दें, इन बच्चों को बताएं कि यार, और क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में फ़िटनेस ने बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। मैं इन द लोएस्ट लोज इट हेल्प मी टू अ लेवल आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। पूरे दिन में इट वॉज लाइक अ रियली स्ट्रेसफुल डे। यूनिवर्सिटी जाओगे, वापस आओगे, फिर एक, मैं जब सीरियस हुआ था ज़िंदगी को लेकर, डिप्लोमा था, तो सुबह से लेकर रात तक बाहर होता था। फिर मैं आता था घर पे, मैं अगर वहाँ से मिलता था, फिर मैं जाता था जिम 9 बजे के बाद। तो अम्मी कहती थी कि आप पागल हो गए हो। मैंने कहा अगर मैं जिम नहीं जाऊँगा तो शायद पागल हो जाऊँ, और मैं जाता ही इसलिए था ताकि मैं अपनी स्ट्रेस को रिलीव कर सकूँ। तो वहाँ से मुझे समझ आ गया यार कि फिटनेस इज़ हेल्प मी आउट इन अ लॉट ऑफ वेज, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोल इज़ कि हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि यार फिटनेस इज़ नॉट जस्ट योर बॉडी, इट्स योर ब्रेन। वो आपको एक रिलीफ मिलता है और आपके लिए ज़रूरी है। पहले के टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाता था, अब नहीं होता वो। तो या दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैप टू नर्चर स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी मज़े की चीज़ें डिस्कस भी हुई, और मेरे खट्टे मीठे सवालों के आपने बड़े खट्टे मीठे जवाब भी दिए। तो ज़रूर बताइएगा भाई पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई क्रिटिक हो, तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी।